हरिदास, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, मुझे ज़रूर बताइएगा। लड्डू गोपाल जी की कृपा दोस्तों आप सभी पर बनी रहे। तो चलिए दोस्तों आज की लीला कथा शुरू करते हैं। दोस्तों आज की लीला कथा ना बहुत ही ज़्यादा मन को छू जाने वाली है। आज की लीला कथा दोस्तों मुझे भेजी है श्वेता जी ने। श्वेता ने ये कथा मुझे भेजी है बिहार के गया से। श्वेता कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी को अपना पुत्र मानती हूँ। मैं उनको अपने एक बेटे की तरह रखती हूँ। श्वेता कहती हैं कि मेरी लड्डू गोपाल जी ही मेरी ज़िंदगी में जब से आए हैं ना, तब से ही मेरे जीवन में ऐसे चमत्कार होने लगे हैं जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन में ऐसा कोई क्षण आएगा या मेरे साथ कभी इस तरह की चीज़ें होंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों श्वेता एक 22 साल की एक टीचर हैं। वो बिहार के गया में पढ़ाती, वो रहने वाली यूपी की हैं, लेकिन श्वेता जो हैं वो पढ़ाने की उनकी जो ड्यूटी लगी हुई थी उनकी बिहार के गया में लगी हुई थी। तो उनका सारा जो स्टाफ था, जो भी यहाँ से लोग थे, सारे लोग वहीं पर टीचर के पद पे कार्यरत थे। तो उसमें से एक श्वेता भी थी। श्वेता एक बहुत ही कहती हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ। वो कहती हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो लड्डू गोपाल जी की कृपा से ही हुआ है। वो कहती हैं कि मेरे जीवन में अगर मैं आज इस मुकाम तक पहुँची हूँ तो वो भी मेरे लड्डू गोपाल जी की कृपा है, वरना मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं एक सरकारी टीचर के रूप में कार्यरत हो जाऊँगी। वो कहती हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे पड़ाव भी आए थे जब मैंने लड्डू गोपाल जी के ऊपर विश्वास भी करना छोड़ दिया था। लेकिन स्वयं मेरे कन्हैया ने मुझे आकर के ये कहा कि विश्वास रखो मुझ पर, सब कुछ ठीक होगा, बस मेहनत करना मत छोड़ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो कहती है कि मुझे किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे साक्षात मेरे कन्हैया ने आकर के मुझे मेरे कंधे पे हाथ रख के उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम आगे बढ़ती जाओ। वो कहती हैं श्वेता कि इन शोर भरी ज़िंदगी में मैं कैसे आगे बढ़ती चली गई, मुझे खुद को यकीन नहीं हुआ। लेकिन आज मैं हूँ तो लड्डू गोपाल जी की वजह से। वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी को मैं बिहार में गया में जहाँ पर वो स्कूल टीचर हैं, तो वो कहती हैं कि मेरी पोस्टिंग वहीं पर हुई थी और मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर के वहीं पर आई हुई थी। मैंने एक रूम लिया, रूम में सब कुछ मैंने अच्छी तरीके से शिफ्ट कर लिया और फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए एक बहुत ही सुंदर सा एक मंदिर की तरह एक अलमारी पर मैंने अच्छी तरीके से उनको रखा और मैं लड्डू गोपाल जी की नियमित सेवा करने लगी। वो कहती कि मैं स्कूल भी जाती और मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती। वो कहती कि कभी-कभी तो मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर के स्कूल भी चली जाया करती थी, क्योंकि जो बच्चे होते थे ना उनको भी लड्डू गोपाल जी चाहिए होते थे। क्योंकि मैं लड्डू गोपाल जी को कई बार अपने साथ स्कूल लेकर के गई थी, तो छोटे-छोटे बच्चे थे ना, वो लड्डू गोपाल जी को देख कर के बहुत खुश हो जाते थे। तो बच्चे भी मुझसे कहा करते थे कि मैम आप ना लड्डू गोपाल जी को लेकर के आइए। तो वो कहती हैं श्वेता जी कि मैं भी लड्डू गोपाल जी को ले कर के मैं कभी-कभी स्कूल में चली जाया करती थी। वो एक प्राइमरी टीचर हैं, तो वो कहती हैं कि जब मैं जाती थी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। मैं बच्चों को कहानियाँ वग़ैरह भी लड्डू गोपाल से जुड़ी हुई ही अधिकतर सुनाया करती थी। सारी चीज़ें मैं जो भी कहानियाँ हमारे सनातन धर्म की जो भी जितनी भी हैं, मैं ये सारी चीज़ें उस वहाँ पर रह रहे वहाँ पर पढ़ रहे प्राइमरी बच्चों को मैं यही कहानियाँ सुनाया करती थी और वो भी बड़े ही खुश मन से ये कहानी को सुना करते थे। उसके बाद वो कहती हैं श्वेता कि दीदी मेरा पीरियड आ गया था एक टाइम पर, तो मुझे तो ये पता ही था कि पीरियड के टाइम पर लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करनी चाहिए और मैं ऐसा ही करती थी, मैं नहीं करती थी क्योंकि जब मैं अपने घर में रहती थी तब तक मेरी बहन थी, मेरी मम्मा थी, वो सेवा कर देती थी। लेकिन आज तो मैं अकेली हूँ और अभी-अभी तो मेरी पोस्टिंग हुई है और मैं अपने लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेकर के आई हूँ, तो पीरियड तो आ गए मेरे, तो मैं कैसे उनकी सेवा करूँ? वो कहती कि उस टाइम पर उस जगह पर कोई रहता भी नहीं था कि मैं उनसे ये सब करवा सकूँ। वो कहती कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मुझे खुद को भी
भोग मतलब खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि जब मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती थी ना, तो वही भोग प्रसाद मैं समझ कर के खा लिया करती थी। लेकिन अब तो मेरा खाना बनाने का ही मन नहीं करता था, क्योंकि हमारे कान्हा जी तो खाना खाएँगे ही नहीं, और अगर खाएँगे तो मैं उनको भोग कैसे लगाऊँगी? यही सब सोचते हुए श्वेता कहती हैं कि मेरे पीरियड में ही वो कहती हैं कि मुझे पीरियड 5 से 8 डेज़ तक होते हैं। तो कहती हैं कि इसी वजह से मुझे 10 दिनों तक लड्डू गोपाल जी को अपने छूना नहीं पड़ता, उनको भोग मैं नहीं लगा सकती। इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा दुःख होता है, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ ये सब सोच कर के, कि मेरे लाला 10-10 दिनों से बिना कुछ खाए, बिना ही जल ग्रहण किए ऐसे कैसे रह रहे हैं। श्वेता कहती है कि इसी तरह से कुछ वक़्त बीत गया, कुछ महीने बीत गए, 2 से 4 महीने बीत गए। मैं इसी तरह करती, जब मेरे पीरियड्स हो जाते थे तो मैं लड्डू गोपाल जी को कुछ नहीं खिलाया करती थी। लेकिन मैं उस वक़्त भी मैं भी कुछ नहीं खाती थी, मेरा खाना बनाने में भी मन नहीं लगता था। मैं बहुत ज़्यादा दुखी-दुखी सी रहने लगी थी। उसके बाद श्वेता कहती हैं कि एक बार की फिर से ऐसी चीज़ें हुई मेरे साथ कि मैं आपको बता नहीं सकती। श्वेता कहती हैं कि एक बार मुझे पीरियड्स फिर से आ गए। मेरे पीरियड्स चल ही रहे थे। तभी मैंने लड्डू गोपाल जी को के लिए मैंने पहले से ही सेवइयाँ तैयार की हुई थी। वो कहती है कि मेरे लड्डू गोपाल जी ना सेवइयाँ बहुत खाते हैं, उनको बहुत पसंद आती है। तो वो कहती है मैंने उनके लिए सेवई बनाई हुई थी। और जैसे ही मैंने सेवई का मैंने भोग लगाने के लिए शुरू मतलब कहती है कि जैसे ही मैंने उनको सोचा कि मैं भोग लगा दूँ, वैसे मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि शायद मुझे पीरियड्स आए हुए हैं। तो वो कहती हैं वो वही की वही रखी की रखी रह गई। मेरे मन में, मेरी आँखों में आँसू आ गए। मुझे लगा कि मेरे कान्हा तो अब खा ही नहीं पाएँगे, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। उसके बाद वो श्वेता कहती हैं कि मैंने तुरंत मोबाइल उठाया और मैंने फटाफट वीडियोज़ यूट्यूब पर देखनी शुरू कर दी कि क्या लड्डू गोपाल जी को पीरियड्स में भोग लगा सकते हैं। वो कहती है मैंने तमाम तरीके की चीज़ें देखी, मैंने कुछ लोगों से भी सुना और कुछ लोगों से पूछा भी मैंने, लेकिन सब में कुछ बताते थे कि आप लगा सकते हो, कुछ कहते थे कि आप नहीं लगा सकते। अब मैं बहुत ही ज़्यादा असमंजस में थी कि मैं क्या करूँ? मुझे कुछ खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। वो कहती हैं कि इसी तरह से 3 दिन बीत चुके थे। आज चौथा दिन लगा हुआ था। वो कहती हैं कि चौथा दिन लगा हुआ था, मेरे लड्डू जी ने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। मेरा मन इस बार मान नहीं रहा था, मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। मेरा रोने का मन कर रहा था कि मैं कितना रो लूँ अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर के। उसके बाद श्वेता कहती हैं कि मेरा मन नहीं माना। मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को उठाया, उनके वस्त्र उतारे और मैंने उनको नहलाया, मैंने उनका श्रृंगार किया। उसके बाद फिर मैंने उनको फिर से सेवई बनाई और मैंने फिर से उनको भोग लगाया। भोग लगाते ही वो कहती हैं कि जैसे मैंने भोग लगाया, भोग तो मैंने लगा दिया था, उसके जैसे मैंने रखी कटोरी उसमें मक्खी गिर गई। मक्खी का गिरना क्या संकेत हो सकता है? श्वेता कहती हैं कि मैंने अपने लड्डू गोपाल जी से यही पूछा कि मक्खी गिरने का क्या संकेत है कान्हा? मुझे कुछ तो बताओ। लेकिन वो कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मैंने सोचा बस ऐसे ही सब चीज़ें हो रही हैं, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर वो कहती हैं कि मेरा चौथा दिन था। पीरियड्स का मेरा चौथा दिन चल रहा था। वो कहती हैं कि उस टाइम पे मैंने लड्डू गोपाल जी को जल ग्रहण करवाया। जब मैंने उन्हें जल ग्रहण करवाया, तो उस जल को जब मैंने नीचे रखा तो उसमें एक छोटे-छोटे जो कीड़े होते हैं, जो उड़ते हैं, वो कहती हैं कि वो पानी में जा कर के बैठ गए थे। मैंने कहा कि हे कन्हैया, तुम्हारा जल भी दूषित हो चुका है, अब मैं क्या करूँ? तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसके बाद श्वेता कहती हैं कि मैं अपने कॉलेज जाती हूँ, वहाँ पर बच्चों को पढ़ा कर के मैं शाम को घर आती हूँ जब, तो मैंने देखा कि मेरे लड्डू गोपाल जी वैसे के वैसे ही बैठे रहे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मन नहीं माना। अब इस बार मैंने ठान लिया था कि मैं लड्डू गोपाल जी को सब कुछ बना कर के खिलाऊँगी, मैं सब कुछ करूँगी, भले ही मुझे पीरियड्स आए हैं तो क्या हुआ। लेकिन फिर भी वो कहती हैं कि मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं इस तरह से लड्डू गोपाल जी को कुछ भी खिलाऊँ। लेकिन मेरी मजबूरी थी, मेरे पास कोई नहीं था कि मेरे कान्हा जी को भोग लगा सके। मैंने मानसिक रूप से बहुत बार उनको भोग लगाया, लेकिन फिर भी मेरे मन को वो संतुष्टि नहीं मिल रही थी। मेरे मन में वो संतुष्ट थी ही नहीं मैं कि मेरे लड्डू गोपाल जी ने भोग लगा लिया। हर वक़्त ऐसा लगा रहता कि मेरे लड्डू गोपाल जी भूखे पड़े हुए हैं। मुझे मेरा मन ही नहीं करता किसी चीज़ में, कोई काम में भी मेरा मन नहीं लगता। श्वेता कहती है यहाँ तक कि मैं पढ़ाने के लिए स्कूल भी जाती थी, तब भी वहाँ पर मेरा मन नहीं लगता था। उसके बाद श्वेता कहती हैं कि मैंने भोग लगा दिया, मैंने सब कुछ कर दिया।
उसके बाद फिर मैं शाम को घर आई, मैंने अपने कन्हैया से कहा कि कन्हैया बताओ तुम्हें क्या खाना है? मैं फटाफट सारी चीज़ें बना देती हूँ तुम्हारे लिए। उसके बाद वो कहती हैं श्वेता कि आज मेरे मन में कोई ऐसी भावना ही नहीं जागृत हुई। उसके बाद वो उनके लिए लड्डू गोपाल जी के लिए रोटी और सब्ज़ी बनाती हैं। वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी को खिलाती हैं, जैसे वो खिलाती हैं उनको और अपना खुद खा लेती हैं। खाने के बाद वो लड्डू गोपाल जी को सुलाती हैं, सुलाने के बाद वो खुद भी सो जाती हैं। श्वेता कहती है कि उसी रात मुझे एक ऐसा सपना आया जिसे सुन कर के मेरी रूह काँप जाती है। वो कहती हैं कि मैंने देखा कि मैं लड्डू गोपाल जी की पीरियड में सेवा कर रही हूँ और उसी की वजह से लड्डू गोपाल जी मेरे हाथ से छूट जाते हैं और लड्डू गोपाल जी जाके ज़मीन पर गिर जाते हैं। मेरे लड्डू गोपाल जी की एक आँखें और इनका एक पैर मुड़ जाता है जो टूट कर के अलग हो जाता है इनसे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ऐसी चीज़ें क्यों दिखाई दे रही हैं। वो कहती हैं कि मुझे लगातार 2 दिन ऐसे ही सपने आए कि लड्डू गोपाल जी को मैंने जैसे ही लिया हुआ है वो नीचे गिर रहे हैं। उनके ऊपर मैंने बहुत ही ज़्यादा गंदगी लगा दी है। वो कहती हैं कि मुझे इस तरह के भी सपने आने लगे। लड्डू गोपाल जी ने भोग को तो छोड़िए, भोग की तरफ वो देखते भी नहीं थे। वो कहती हैं कि मुझे ऐसे सपने आने लगे, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद वो कहती हैं कि फिर मैंने लड्डू गोपाल जी को मैंने जब मैं वो कहती हैं कि जब इसी तरह से जब मुझे लगातार कुछ सपने आने लगे, फिर मैंने ये कहा कि मुझे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं? तभी कुछ जो बगल में कुछ आंटी वग़ैरह रहा करती थी, तो वो कहती हैं श्वेता कि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारियाँ तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैंने अपने इस जो सपने मुझे आ रहे हैं लगातार 2-3 दिन से, इसके बारे में मुझे जानना था कि क्या क्या संकेत है ये हमारे कान्हा का। उसके बाद जो आंटी जो वहाँ पर रहती थी, उन्होंने कहा कि बेटा आप क्या पीरियड्स में भोग लगा रहे हो लड्डू गोपाल जी को? तो वो कहती हैं हाँ, मैंने भोग लगाया है। तो वो कहती हैं कि बेटा आपको इस तरह से गंदी चीज़ें क्यों दिख रही हैं? क्योंकि आप इस तरह से लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रही हैं। लड्डू गोपाल जी को आप भोग ना लगाइए। और वो गिर गए उनके हाथ से, तो उन्होंने वो भविष्य का संकेत दिया है कि अगर भविष्य में कभी आप उनको ऐसा करेंगी, अशुद्धि के समय में अगर आप छुएँगी उनको, तो वो गिर के टूट भी सकते हैं, वो खंडित हो सकते हैं। उन्होंने आपको ये चीज़ पहले से ही बता दी है। तो इसीलिए बेटा आप जो है ऐसे कोई काम मत करिएगा जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी को तकलीफ़ हो जाए, इसीलिए उन्होंने ऐसे सपने आपको दिखाए। हमारे लड्डू गोपाल जी ऐसे ही हैं, जो चीज़ उन्हें नहीं ठीक लगती या नहीं पसंद होती, वो ज़रूर से भगवान मतलब बच्चों को अपने अपने भक्तों को ना वो किसी न किसी रूप में ये सहारा दे ही देते हैं। उसके बाद श्वेता कहती हैं कि मैंने उसी दिन से लड्डू गोपाल जी को छूना ही छोड़ दिया। मेरे भले ही पीरियड्स 5 दिन 6 दिन जो भी रहते हैं, लेकिन मैंने लड्डू गोपाल जी को पीरियड्स के टाइम में हाथ भी नहीं लगाया और ना ही मैं किसी को लगाने देती हूँ। वो कहती हैं श्वेता कि उसी दिन से एक दिन मुझे सपना आया कि लड्डू गोपाल जी एक बच्चे के रूप में हैं। वो मुझसे कह रहे हैं कि मैया तुम मुझे मत छुआ करो, मैं गंदा हो जाऊँगा। तुम मुझे मत छुआ करो, जब तुम अशुद्धि में रहा करो तो मुझे मत छुआ करो मैया, मैं भोग नहीं लगा पाता, मुझे भोग अच्छा ही नहीं लगता, तुम भोग भी मत बनाया करो। ये सारी चीज़ें सुन कर के श्वेता कहती है कि उनकी आँखों में आँसू आ गए कि एक बच्चा ऐसा कैसे बोल सकता है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी ही तो एक बच्चे की तरह हैं। वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी के रूप में वो बच्चा मुझे सपने में आकर कैसे ऐसे कह सकता है। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसके बाद जब उन्होंने आंटी जी जो थी अगल-बगल में उनसे पूछा, तब सारी बातें उनको समझ में आ गईं कि हमें लड्डू गोपाल जी को पीरियड्स में भोग नहीं लगाना चाहिए। हमें अपने ठाकुर जी की सेवा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी को ऐसा भोग पसंद नहीं आता। तो श्वेता कहती हैं कि उस दिन से लेकर के दीदी आज का दिन है, मैंने 5 दिन में लड्डू गोपाल जी को कभी भी ना छुआ है और ना भोग लगाया है। मैं उनके लिए क्या करती हूँ और उनके लिए ना मैं उनको भले ही 5 दिन हो या 6 दिन हो, मैं उनको बिल्कुल भी टच नहीं करती हूँ। उसके बाद जब 6 से 7वाँ दिन मेरा हो जाता है, फिर मैं लड्डू गोपाल जी को अच्छे से स्नान करा के उनका मंदिर वगैरह साफ़ करती हूँ। उसके बाद मैं उनकी सेवा पूजा करती हूँ। तो अब मेरा डेली का रूटीन यही हो गया है। तो दोस्तों आज की थी ये लीला कथा जो मुझे श्वेता जी ने भेजी थी बिहार के गया से। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या सच में ऐसा होता है? वो श्वेता जी ने मुझे ये भी बोला कि दीदी मुझे आप बता दीजिए कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा भी कर पाऊँ और मेरे पीरियड्स भी वक़्त के साथ जब ख़त्म हो जाए तो मेरे लड्डू गोपाल जी भूखे भी ना रहें।
तो मैंने उनसे बताया कि देखिए जो मैं करती हूँ वो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ दोस्तों। मैं क्या करती हूँ, मैं ना लड्डू गोपाल जी को जब पीरियड्स का देखिए पीरियड्स तो हर किसी को आते हैं, ऐसा नहीं है कोई अछूता नहीं है कि नहीं उसको नहीं होते। तो अभी हम लोग हैं जो हम लोग नए जो न्यू एज वाले हैं ना, तो वो भी लड्डू गोपाल जी की आजकल सेवा करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लड्डू गोपाल जी की सेवा तो करते हैं, लेकिन उन्हें पीरियड्स में भी छू लेते हैं हर चीज़। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पीरियड्स में ना लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। हमारे घर में जो भी लड्डू गोपाल जी हैं ना, हम उनको पीरियड्स के टाइम पर नहीं छूते हैं। और जब हमें ऐसी पहली बात तो हमारे घर में और भी काफ़ी लोग हैं, आप उनसे सेवा करवा लीजिए। अगर मान लीजिए कि श्वेता जी की तरह आप भी बाहर रह रही हैं, आप अपने घर से बहुत दूर हैं और आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं, तो जो मैं करती हूँ, आप भी वैसा ही करिए। आप उनके लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह हैं, वो उनको डब्बे में बंद करके, आप उसमें तुलसी का पत्ता डाल कर के आप उसको रख सकती हैं। और जो जल होता है ना, तो हमें जल नहीं रखना है उनके पास, क्योंकि जल ना एक दिन से दूसरे दिन ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों हमें गंगा जल रखना है और हमें गंगा जल में ना थोड़ी-सी जो शक्कर आती है ना, हमें उसमें वो डाल देना है और वो डालने के बाद उसमें हम एक तुलसी का पत्ता डाल कर के उसमें रख देंगे और उसको ढक कर के रख देंगे और हम भगवान जी से ये प्रार्थना करेंगे कि हे लड्डू गोपाल जी, ये आपका भोग है और जितने दिन तक मैं आपको भोग नहीं लगा पा रही हूँ ना, जितने दिन तक मैं आपको जल ग्रहण नहीं करवा पा रही हूँ ना, उतने दिन का आप ये भोग स्वीकार करिए कान्हा। उतना कह कर के दोस्तों आप ताली बजा दीजिए और आचमन कर दीजिए। आप देख लीजिएगा, आपको लड्डू गोपाल जी के लिए ऐसे कभी सपने आएँगे ही नहीं कि वो भूखे हैं, उनको भूख लग रही है, ऐसी ज़रूरत आपको कभी नहीं, आपको हमेशा अच्छे ही सपने दिखाई देंगे और इस तरह से आप उनको छूने से भी बच जाएँगी और उनका भोग भी लगता रह जाएगा। तो दोस्तों आप ऐसा ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की थी ये लीला कथा, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और श्वेता जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुझसे अपनी ये लीला कथा लड्डू गोपाल जी की शेयर करी कि आपको लड्डू गोपाल जी ने कैसे सपने में आकर के दर्शन दे कर के अपने आप को बताया कि आप उनको मत छूइए, उनको कष्ट हो रहा है उनको छूने से। तो जी बिल्कुल श्वेता जी, आपकी स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपके सपने में लड्डू गोपाल जी आए, बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को बताया, अगर जिसको भी ये समस्याएँ हो रही हों कि पीरियड्स के टाइम में हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, तो आप ऐसे ही ये चीज़ कर सकते हैं क्योंकि मैं भी ऐसा ही करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलूँगी लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। कहानी कैसी लगी लड्डू गोपाल जी की बताइएगा ज़रूर, कमेंट में राधे राधे का जयकारा ज़रूर से लगा दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा।